जोशी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने जो एक्यूप्रेशर जो चिकित्सा होती है उसके बारे में बताऊंगी और प्लस उसके टूल्स सिखाऊंगी जो जो उसमें यूज़ होते हैं और क्या क्या पर्पस है उनका, वो बताऊंगी। पहले हम एक्यूप्रेशर की बात कर लें तो एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्यू और प्रेशर। एक्यू मतलब तीक्ष्ण और प्रेशर मतलब दबाव दान। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा के द्वारा जो हमारे शरीर में जो जॉइंट्स हैं, चाहे जो हाथों में जॉइंट्स हैं चाहे पैरों में जॉइंट्स हैं, उनमें हम उनके टूल्स के हेल्प से, एक्यूप्रेशर के टूल्स की हेल्प से हम वहाँ पर दबाव डालते हैं ताकि उससे संबंधित जो ऑर्गन हैं, जैसे हाथों में आँखों से संबंध जो हमारे आइज़ ऑर्गन है उससे संबंधित पॉइंट है, ईयर से संबंधित पॉइंट है, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित पॉइंट है, साइनस से संबंधित पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स में हम दबाव डालते हैं उसके टूल्स की मदद से। तो एक्यूप्रेशर जो टेक्निक है वो जापान में बहुत की जाती है। और एक होता है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में हम सुइयों के हेल्प से अपने शरीर के जो अंग हैं, जो बिंदु हैं, उनमें दबाव डालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टूल से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो एक्यूप्रेशर में यूज़ होते हैं, जिसकी मदद से आप दबाव डाल सकते हैं और अपने रोग को स्वस्थ कर सकते हैं। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो निरोगी हैं, वो भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए वो लोग इनका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले है ये जिमी। इस तरीके से ये जिमी है। ये आपको स्टील में मिल जाएगा, कॉपर में मिल जाएगा और वुड में भी है ये। तो ये है पॉइंट। इसकी मदद से आप जो आपके हाथों में जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो हार्ट के लिए हैं, चाहे वो साइनस के लिए हैं, चाहे वो आँखों के लिए हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन के लिए हैं, तो उनमें आप दबाव डालते हैं। और जिस तरीके से हाथों में पॉइंट्स होते हैं हमारे, उसी तरीके से हमारे पैरों में भी पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस चीज़ को यूज़ करें जो इसका पॉइंटेड एरिया है और इस तरीके से दबाव डाल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है, लार्ज और स्मॉल। तो इस तरीके से आप दबाव डाल सकते हैं। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड का है। दबाव बिल्कुल जनरल होना चाहिए, बहुत ही ज़ोर के साथ दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल सामान्य दबाव होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट इक्विपमेंट्स की ओर बढ़ेंगे। तो ये है मैजिक बॉल। इसको आप इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में कर सकते हैं। ये भी जो आपकी प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट करती है और जो भी रोग होते हैं उनको स्वस्थ करती है। जिस भी रोग से आप लोग प्रॉब्लम में हैं, जो आपके से आप लोग ग्रसित हैं, वो रोग ठीक होते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं और बॉडी में भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैजिक बॉल है। ये है हैंड मसाजर। तो इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में आप इसको कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे पॉइंट सेंस में। तो जब आप इनका अभ्यास करोगे, मतलब इन इक्विपमेंट्स के साथ आप एक्यूप्रेशर की चिकित्सा का अभ्यास करेंगे तो आपके पॉइंट्स दबेंगे इनकी वजह से। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये भी हैंड के लिए है, ये भी हैंड रोलर है। अब ये है थंब रिंग। ठीक है, इसको आप अपने थंब में पहनते हैं इस प्रकार से। इसका आप अपने थंब में पहनते हैं और प्रेशर करते हैं। ठीक है, शुरू में थोड़ा दर्द हो सकता है, या जो
आपका जो पॉइंट है वो ज़्यादा ग्रसित है, जैसे आँख से रिलेटेड जो आप पॉइंट में दबाव डालते हैं, अगर आँखों में कोई रोग है तो वहाँ पर आपको दर्द हो सकता है, उस पॉइंट में आपको दर्द हो सकता है, या शरीर में, या अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के जो पॉइंट्स हैं उनमें दबाव डालेंगे, तो अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में बहुत जकड़न है या उससे संबंधित रोग है तो वहाँ पर आपको पेन हो सकता है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे उनको ज़्यादा पेन नहीं होगा, लेकिन जो निरोगी होंगे तो उनको थोड़ा पेन होगा। जैसे अगर किसी को आँख से संबंधित रोग होगा तो वो आँखों के जो पॉइंट्स हैं उसमें इस प्रकार से दबाव डालेंगे, थंब रिंग की मदद से या जिमी की मदद से इस तरीके से दबाव डालेंगे तो उनको पेन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपकी पेन को ही जो आपको डिजीज़ है उनको इजाद करने के लिए आपको ये चिकित्सा अभ्यास करना चाहिए। अब ये है फुट रोलर, इसको आप इस तरीके से रखें, पैर को इस तरीके से, और ऐसे में आप मसाज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप मसाज कर सकते हैं। ये ऐसे रखें और इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं, ठीक है। जो ये आपके फीट के जो पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, साथ ही साथ जिनके भी फीट में पेन होता है, जिनके अगर टोज में दर्द होता है या एड़ियों में दर्द होता है, फीट के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो फीट के किसी भी हिस्से को स्वस्थ रखने के लिए आप ये जो फुट रोलर है उससे आप मसाज ले सकते हैं। अब रिंग की बात करेंगे तो ये है रिंग एक्यूप्रेशर वाली, ठीक है। इसको आप ये फ्लेक्सिबल होती है इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से पहनते हैं और ऐसे इस तरीके से रोल करते हैं। या आपके जो फिंगर्स के जो पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, और जिनकी फिंगर्स में अगर बहुत जकड़न है या उनको फिंगर्स में बहुत पेन होता है, चाहे पैरों की फिंगर्स हो या हाथों की फिंगर्स हो, तो आप दोनों फिंगर्स में ये यूज़ कर सकते हैं, पैरों की भी और हाथों की भी, इस तरीके से, और उंगली में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, तो ये किसी ऐसा नहीं है कि किसी की उंगलियां अगर थोड़ी मोटी है तो उन पर नहीं हो पाएगा। ये फ्लेक्सिबल है तो ये स्ट्रेचेबल है, तो आप किसी की भी उंगलियों में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। ये एक ही साइज़ के मिलते हैं। अब लास्ट जो इक्विपमेंट उसकी बात करेंगे तो ये है फीट के लिए, ये है फुट मैट, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बैठ के भी कर सकते हैं। तो जो इसके पॉइंट्स हैं आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट्स हैं, तो इसी प्रकार से आपको अपने पैर रखना है, ठीक है। जो नीचे वाला है यहाँ पर आपको अपनी फीट रखनी है, यहाँ पर आप अपनी एड़ी रखेंगे और ऊपर की तरफ आप अपने टोस को रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से चलिए भैया योग स्टार्ट कीजिए, खड़े हो जाइए। इस प्रकार से रखते हैं या खड़े होकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से रखें और इसके ऊपर खड़े हो जाए। इसमें आप ज़्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं,
या आपके जो पैर के जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उनमें प्रेशर डालता है। ठीक है, शुरू शुरू में आपको पेन होगा, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तब आपको पेन धीरे धीरे करके कम होगा। ठीक है, मतलब आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएंगे। और ये जो इक्विपमेंट्स हैं, जो ये चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, ये बहुत अच्छी चिकित्सा है। ये आपके पूर्ण शरीर को स्वस्थ रखती है, और जिनका शरीर स्वस्थ है, जो निरोगी है, उनको और निरोगी बनाती है। और आशा करती हूँ कि आपको आज का अभ्यास, जो मैंने आपको एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट्स के बारे में बताया या एक्यूप्रेशर के बारे में बताया, वो आपको अच्छा लगा हो। इसी के साथ हरि ओम।